Now we switch over to your third book, and that is on the magic of marriage. So magic of weddings, ये आप पहले देखिएगा. This is the book. हाँ जी. And magic of Indian weddings. हाँ. और इसके लिए भी मेरा जब टॉपिक शुरू हुआ था तो मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसी किताब लिखना चाहती हूँ जो पहले नहीं लिखी गई. और आपसे बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही मशहूर बुक स्टोर है जहां मैं गई जस्ट टू नो कि कितनी ऐसी किताबें हैं. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मैजिक नहीं, मुझे इंडियन वेडिंग्स पे, हिंदू मैरिज पे किताब चाहिए. तो पहले तो उन्होंने मुझे बड़ा डिसवेड किया, बिकॉज दैट कंपनी इज ऑल्सो पब्लिशिंग हाउस. नहीं ये इस पे तो बहुत किताबें हैं. तो मैंने कहा अगर इतनी किताबें हैं तो मैं सारी खरीदना चाहूंगी. तो आप इसको निकलवाइए ताकि मैं फिर अलग टॉपिक लूं. सो आधा घंटा मैंने वेट किया. एक किताब उनसे निकली जिसका नाम था हिंदुइज्म, और एक बाद में ही हुई है बिग फैट इंडियन वेडिंग है जिसमें कि श्लोक सारे लिखे हैं जो कि मंत्र है. बट देयर इज नो बुक ऑन कॉम्प्रिहेंसिवली जिसने जो ऐसे लिखी गई. तो एक और इसमें जो इसके बारे में बताने से पहले ये कहना चाहूंगी कि ये किताब अमेज़न पे है, और अमेज़न पे 1.5 साल से अगर ये टिकी हुई है तो इसमें कुछ होगा. और उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि रिव्यूज में क्या आया है. जी. सो द फर्स्ट इज दिस ब्रिलियंटली रिसर्च बुक डॉक्यूमेंट्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड कस्टम्स related to weddings. Another one says beautiful illustrations and photographs make this a sumptuous collectible. And the last but not the least says Dr. Chadda has used in-depth research to create a masterpiece. I feel very proud when I tell you all this कि इस किताब में region wise, religion wise सभी कुछ कवर किया. But the best part is कि it is very well illustrated. टीना राजन एक लड़की है जो टीना टून्स जो चलाती है, उसने 80 illustrations हैं. निखिल अफाले जो कि कैलीग्राफिस्ट है उन्होंने डिजाइन किया. रूपा पब्लिकेशंस से ये पब्लिश हुई है. एंड आई मस्ट से दैट रूपा पब्लिकेशंस के एडिटर दिवाकर घोष ने बहुत हेल्प की, और उनकी टीम ने भी, कि इसको वो रूप दिया जाए जो मेरे जहन में था. सो 374 पेजेस, over 90,000 words. It has 100 photographs. Very well placed, and it covers rituals. It covers all religions, all regions, including tribal weddings. And one chapter on superstitions, not chapter, a little this thing on superstitions, and I have covered it from the Rigvedic period. So you can imagine कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे मन में यही था कि पहली शादी कब हुई थी. So we knew about the epic period के वो there was स्वयंवर, but we didn't know कि पहली वैदिक विवाह कैसे हो, कि जो आजकल हम परफॉर्म करते हैं हिंदूज में, that's a वैदिक विवाह. That's not any other. हालांकि किताबों में और मेरी रिसर्च में 2.5 साल लगे मुझे इस किताब में. उसमें लिखा है कि there are 8 types of marriages. लेकिन जो आजकल लीगली एक्सेप्टेबल है और रजिस्टर्ड भी है, बट लीगली एक्सेप्टेड these days is still the Hindu Vedic विवाह. So that started, and पहली जो शादी हुई थी that was between a Rishi Kandam, and the daughter of a Prince Devhuti. और शादी क्यों शुरू की गई, ये क्यों इसकी संस्था की जरूरत पड़ी, इंस्टीट्यूशन क्यों हुई, कि सब पहले ना एक टुन में रहते थे या एक कस्बे में रहते थे या एक वहीं से ये खाप का प्रॉब्लम शुरू हुआ था कि एवरीबडी वाज इक्वली मैरिड टू ईच अदर. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि जो मैं किताबें पढ़ रही थी. इक्वली मैरिड का मतलब कि बच्चों की क्या हैसियत होगी, उनका क्या लीगल होगा. लेकिन उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि जो छोटी छोटी जमीनें हैं, जायदाद है, फार्मिंग हाउसेस हैं, वो बंटे नहीं.
ठीक। क्योंकि यू हैव टू मेक योर टोन और योर कस्बा वेरी सॉलिड, तो वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े ना शुरू हुए, शायद दिस वाज वन ऑफ द रीजन। बट अनदर रीजन वाज कि वो अपने ब्लड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जीन्स को। लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो जब दाह संस्कार होता था तो कौन अग्नि देगा, तो ये पता नहीं चलता था कि मेरा बेटा कौन सा। दैट इज व्हाट इंट्रोड्यूस दिस नीड, एंड आवर मैरिजेस आर रिलीजियस विद सोशल मोरिंग्स, ताकि इसको एक ऐसी पर्सनालिटी मिले इस इंस्टीट्यूशन को कि वो लीगली एक्सेप्टेड हो और लोग उस पर विश्वास करें। तो आजकल जो नई कम्युनिटीज भी आ गई हैं, मैन टू मैन, वुमन टू वुमन, दे ऑल्सो वांट अ लीगल एक्सेप्टेंस। सो और जो हमारे बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, वो भी जब आते हैं उनको पूरा संस्कार चाहिए, दे वांट टू नो कि इसका मतलब क्या है। दैट इज व्हाट मेड मी डिसाइड कि मुझे ये ऐसी एक किताब लिखनी है जिसमें सारे रिचुअल्स हो, और ये भी ब्रेल में, जैसे मैं बता चुकी होंगी, और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि पीपल आर रीडिंग इट। और कोई भी किताब अगर अच्छे प्राइस पे, इट इज अ एक्सपेंसिव बुक, इट्स प्राइस एट 3000, बट अमेजोन में आज का प्राइस में आते हुए देख के 1875 है। एंड सो आई हैव हैड इन the launch in India and a release in Dubai, one in my hometown Dalhousie. So every release or every book program that I've done in Delhi Gymkhana, or even now in the Kasoli Lit Festival, it has been well received. People may not buy it, but since it's on Kindle, they can always access it. So I feel very happy कि मेरी ये किताब मुझे आगे लेके जा रही है। लेकिन मेरी किताबें टाइमलेस हैं, तो मुझे अगला जो टॉपिक है ना, अभी आई एम इन टू माइंड्स के 4 स्टोरीज हैं, उनमें से कौन आगे बढ़ाऊं। तो इसी दौरान, क्योंकि मैं डलहौजी में थी, तो मेरी नेक्स्ट बुक भी रेडी हो गई। दैट इज दिस वन व्हिच इज गोइंग टू बी रिलीज्ड नाउ ऑन माय बर्थडे। ये एहसास दिल से। सो दिल से मैंने इसलिए रखा कि ये कंटिन्यूटी है। क्योंकि जो भी पोएम्स हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं, वो दिल से जुड़ी हुई है। सेम पैटर्न, हिंदी इंग्लिश बोथ। इसमें हिंदी की ज्यादा है, लेकिन इसमें एक जो नई मैंने चीज ऐड की है वो है कि जिसने ये किताब मैंने बेची नहीं थी कभी भी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गई है। तो जो लोगों ने मुझे रिव्यू भेजे, मतलब hundreds of reviews, this has also been printed twice. So 1000 books were, I mean 500 plus 500 again. मैंने काफी सारी बांटी हैं, तो उसमें जो रिव्यू आए हैं they were very positive, तो उनका कुछ मैंने इधर इंक्लूड किया है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फॉर्मर तेजेंद्र खन्ना ने लिखा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के, मोस्ट कमेंडेबल, अ ग्रेट टेस्टामेंट टू योर पॉजिटिविटी। क्योंकि मेरी सारी पोएम्स पॉजिटिव है, बेशक उनमें विरह का, उसमें एहसासे दिल है, एहसासे जुनून है, और वो किस वक्त मैं लिखती हूँ, कभी आधी रात को भी लिखती हूँ, वो सारी फीलिंग्स उसमें जाहिर हैं। एंड अनदर वन ऑफ माय बैचमेट्स, जो कि मेरे हस्बैंड के भी बैचमेट थे, उन्होंने लिखा, लव एंड लाइफ हैव अ सिंपल लैंग्वेज which Kiran captivates so truly. Poems from the heart, a must read. That's about my first book. So इस बुक की मैं थोड़ी झलक देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये रिलीज नहीं हुई फॉर्मली। दिस विल बी अवेलेबल ऑन Amazon, बट मैं चाहूंगी आप लोग लें। क्या प्राइस रखा हुआ है इसका? 399। लेकिन Amazon में और सस्ता करते हैं ना, so it's I think affordable. तो मैं काफी लोगों को कहती हूँ कि ट्राई, एंड आई एम आल्सो ट्राइंग माय हैंड हाउ इट विल बी सोल्ड। सो दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय ऑथर्स पॉइंट, व्हिच इज अ ग्रुप व्हिच हैज टेकन बर्थ आफ्टर पैंडेमिक फ्रॉम अमंग द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। सो आई होप कि दे डू वेल विद माय दिस बुक। सो एक पढ़ना चाहूंगी, अधूरी कहानी। अधूरी कहानी, अधूरी जिंदगानी, अजब सी बेचैनी, गजब की हैरानी। क्या बात।
दर्द है रूहानी, आस है पुरानी, यादें फिर भी नूरानी, उम्मीद है सुहानी, लाई रगों में रवानी, बने दिलकश जिंदगानी। बहुत अच्छा, बहुत क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी दिलकश नहीं बनाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस। एंड एक मैंने पंजाबी में लिखी है जिसका कि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि की होया, पंजाबी भी काफी लोग जानते हैं। की होया जे कोल नहीं, की होया जे कोल नहीं, की होया जे मेल नहीं, क्या की होया जे वेल नहीं। कभी याद करने की भी वेल नहीं होती कई लोगों को। की होया जे कोल नहीं, की होया जे मेल नहीं, की होया जे वेल नहीं, की होया जे पैल नहीं। कि यही सोचते हैं कि आप फोन करो तो मैं करूं। की होया जे दूरी है, की होया जे आस पूरी है, उड़ीक दी कोई मियाद नहीं, या सिर्फ प्यास दी मियाद है, प्यास ही प्यास है। बहुत बहुत खूब। This is one of my good Punjabi poems and yes, सीधी अप्रोच में ये बात की गई है इसमें। और ये मैं अपने ख्यालों में तुम ही तुम, आंखें खोलूं तो तुम, आंखें मूंद लूं तो तुम, ख्यालों में तुम, ख्वाबों में भी तुम, मेरी सोच में तुम, मेरी रूह में तुम। तो क्या जो रूबरू न हो सके, कैसे होना रूबरू, तो क्या जो रूबरू न हो सके, मेरी श्वासों में तुम, बस तुम ही तुम। So, and one English poem I'd like to read from this book. These are new poems and you should buy this book. Let sleep not disturb me. This is a very common factor of age. Yes. It's also a common factor of stress and strain. It's also a common factor among people who have too much to do. Right. So let sleep not disturb me. Let time not perturb me. Each woken minute in your memory is a love tale of sheer rhapsody. Not a soul can take this away. As I miss you night and day, the years are passing by with nothing but a deep sigh. Not easy to live alone, like sitting atop a sand dune, where nothing is in sight. Can you really fathom my plight? Everybody goes through loneliness. Yes. Whether you are young, old, even with partners, sometimes you can be alone if you don't share your habits or your joys. Yes. One person likes this, the other person likes this. Among adults, there are other issues. Among youngsters, there are other issues. आपकी बच्चों से भी सहमति नहीं होती, तो it goes on. मैम एक शेर मुझे याद जरूर शेर है कि ये जो हजारों की कतारों में खड़े हैं पेड़, ये जो हजारों की कतारों में खड़े हैं ये जो पेड़, इनके पास जाकर देखो तो इनमें भी बहुत फासले होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूब। एग्जैक्टली। तो ये जो आपने बात बयान की है कि कई बार साथ रहते हुए भी, अकेले होते हुए तो आप लोनली होते ही हैं, लेकिन कई बार एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वो लोनलीनेस हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, परिवार के सदस्यों के बीच में बनी रहती है। और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस लोनलीनेस को समाप्त कर पाए। इसी बारे में मैं एक और बात बताना चाहूंगी अबाउट मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स। जी। जब मैं रिचुअल्स वगैरह के बारे में पढ़ रही थी तो उसमें एक बहुत बढ़िया जो चीज लिखी है कि एक काम सुक्त नाम का एक उसमें श्लोक है जी। उसका इंग्लिश में अनुवाद ये है कि आई एम द स्काई, यू आर द अर्थ। ओके। ये उस वक्त कन्यादान से पहले जब फेरे लेते हैं जी। आई एम द स्काई, यू आर द अर्थ, आई एम द पोएट्री, यू आर द म्यूजिक। ओके। Let us live a congenial life in companionship and let us live for 100 autumns. Okay. तो इसमें जो significance part है कि एक तो वो 100 autumns क्यों? कि we, according to scriptures, if we live a healthy life, if we walk, we eat less, we must live to be 100. Okay. लेकिन 100
कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं, तो उसमें हस्बैंड ये भी प्रेयर कर रहा है कि जितनी देर मैं रहूंगा तुम भी मेरे साथ रहो, सॉर्ट ऑफ पैरिटी और इक्वालिटी इज देयर। और जो दूसरा हमारी हिंदू संस्कृति में बताया है कि जो गार्लैंड्स हैं, आप वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के जब आप एक दूसरे को डालते हो तो उसमें वरमाला में एक राउंड है, सर्कल, इट्स नॉट ब्रोकन, 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज की आप माला एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इक्वालिटी, कि आप हस्बैंड वाइफ इस वक्त वो भी डालती है वो भी डालता है कि हम लोग इक्वल हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 7 फेरे क्यों, हालांकि सिख लोग और सिंधीज और गुजरातीज 4 लेते हैं, क्यों लेते हैं? उन्होंने वो 4 आश्रम्स के बेसिस पे कि ब्रह्मचर्य वगैरह, जो 4 आश्रम, लेकिन 7 इसलिए कि दी सर्कल इज 360 डिग्रीज, the only figure that cannot be divided by 360 degrees, number 7. So इसलिए वो उन्होंने ये साइंटिफिक रीजन दिया है, हर रिचुअल का साइंटिफिक रीजन भी है, कि भी वो कभी भी डिवीजन ना हो। और काफी लोग, अभी तो हमारा वार्तालाप नहीं हो रहा, काफी मेरी जब इंटरव्यूज होती है लोग पूछते हैं कि डिवोर्स रेट है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी भी इंडिया में लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक डिवोर्स रेट इज ओनली 1.1%। और वो इसलिए, जो मैं मेन रीजन बता सकती हूँ वो है कि अभी भी फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन बॉय डजंट मैरी अ गर्ल, ही मैरिज इनटू अ फैमिली, सिमिलरली शी मैरिज इनटू अ फैमिली। तो हर चीज का, जैसे गाना पहनते हैं, मौली है, तिलक क्यों है, किस फिंगर से तिलक लगाना है, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। So, ये किताब आप भी पढ़िएगा, एंड इट्स रियली वर्थ इट। मैम, आप से इस पुस्तक के बारे में, जैसे कि आपने अपनी बातचीत में भी कहा, हम आने वाले समय में, मेरे पढ़ने के बाद मैं चाहूंगा कि हम उस पुस्तक पे 1-to-1 बात भी आपसे करें, और बहुत से ऐसे जो रीति रिवाज हैं उनकी क्लैरिफिकेशन भी हम आपसे लें, लेकिन इसको हम थोड़ा आगे चल के करेंगे। तो मैं समझता हूं साथियों, आज मैडम चड्ढा ने हमें अपनी 4 पुस्तकों का सार थोड़े थोड़े शब्दों में बता दिया है, समझा दिया है। आप सब लोग इन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें, और अगली बार जब मैडम चड्ढा हमारे स्टूडियो में आए तो मैं ये तवक्को करूंगा कि आप उन क्वेरीज को, उन क्वेश्चंस को हमें लिख के भेजें, हमारे आप व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि हम उन क्वेरीज को मैडम से रूबरू बात करके उनसे पूछें और आपके ज्ञान में वृद्धि करें। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। और मैं बताना ये भी चाहूंगी सबको कि इट्स अ प्लेजर कि मैं इतनी कंफर्टेबली आपसे रूबरू होकर मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जब भी मेरी इंटरव्यूज होती हैं, और काफी सारी इंटरव्यूज हुई हैं मेरी, उसमें फिर भी एक समय का होता है कि मैं सारी किताबों के बारे में कभी भी नहीं बात कर सकती, लेकिन आज मैंने सब बारे में क्या, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।